आज हम एक बहुत ही रोचक और थोड़ी डरावनी टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं। क्या ज़ॉम्बी वायरस सच में आएगा? चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आपने जरूर वॉकिंग डेड, वर्ल्ड वॉर Z और रेसिडेंट ईविल जैसी फिल्में देखी होंगी। इन सब में एक ही कॉमन चीज है, ज़ॉम्बीज। ये मृत जीव जो फिर से जीवित हो जाते हैं और इंसानों को अपना शिकार बनाते हैं। लेकिन ये सब बस फैंटेसी है या इसमें कुछ सच्चाई भी हो सकती है? ज़ॉम्बी कॉन्सेप्ट फिल्मों और टीवी शोज में बहुत लोकप्रिय है। ज़ॉम्बीज को हम अक्सर हिंसक, रक्त पिपासु और ब्रेन फीडिंग के रूप में देखते हैं। लेकिन क्या इसका कोई वास्तविक वैज्ञानिक आधार है? आइए देखते हैं। पहले बात करते हैं कि विज्ञान इस बारे में क्या कहता है। असल में ज़ॉम्बी जैसा कुछ भी होने की संभावना बहुत कम है। लेकिन कुछ वायरस और बैक्टीरिया हैं जो व्यवहार में बदलाव ला सकते हैं। रेबीज एक वायरस है जो इंसानों और जानवरों में हिंसक व्यवहार पैदा कर सकता है। यह वायरस नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है और संक्रमित व्यक्ति या जानवर को बहुत आक्रामक बना देता है। रेबीज वायरस ज्यादातर जानवरों के काटने से फैलता है और अगर इसे जल्दी इलाज नहीं किया गया तो यह घातक साबित हो सकता है। हालांकि रेबीज ज़ॉम्बीज जैसा व्यवहार पैदा नहीं करता, लेकिन यह दिखाता है कि वायरस कैसे दिमाग और व्यवहार को प्रभावित कर सकते हैं। टॉक्सोप्लाज्मोसिस एक परजीवी है जो चूहों के दिमाग को प्रभावित करता है और उन्हें बिल्लियों के पास जाने पर मजबूर करता है। यह परजीवी चूहों के दिमाग में रासायनिक बदलाव लाता है जिससे उनकी स्वाभाविक डर प्रतिक्रिया कम हो जाती है। इसी तरह का परजीवी इंसानों में भी पाया जाता है, लेकिन इसका प्रभाव आमतौर पर इतना गंभीर नहीं होता। ज़ॉम्बी वायरस का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से फिक्शन पर आधारित है, लेकिन यह विचार इंसानों को बहुत आकर्षित करता है। इसलिए हमें बहुत सारी फिल्में और टीवी शोज मिलते हैं जो इस कॉन्सेप्ट पर आधारित होते हैं। फिल्मों में ज़ॉम्बीज को अलग अलग तरीकों से दिखाया जाता है। कुछ जगहों पर ये वायरस की वजह से होते हैं, कुछ जगहों पर काले जादू की वजह से और कुछ जगहों पर वैज्ञानिक प्रयोगों के विफल होने की वजह से। यह सारा फिक्शन लोगों की कल्पना और डर पर आधारित है। अब सवाल उठता है, क्या भविष्य में ऐसा कुछ हो सकता है? विज्ञान और तकनीक की प्रगति को देखते हुए यह कहना मुश्किल है। लेकिन एक बात तय है, वैज्ञानिक हमेशा ऐसी संभावनाओं पर नजर रखते हैं और उनसे निपटने के उपाय भी खोजते हैं। बायो इंजीनियरिंग और जेनेटिक म्यूटेशन के क्षेत्र में बहुत तेजी से प्रगति हो रही है। वैज्ञानिक अब डीएनए को एडिट करने में सक्षम हैं और नए जीवाणु और वायरस बना सकते हैं। हालांकि यह क्षेत्र बहुत संवेदनशील है और इसमें बहुत सारी नैतिक और सुरक्षा संबंधित चिंताएं हैं। अगर किसी वायरस को बायो इंजीनियरिंग के जरिए बनाया गया जो इंसानों के व्यवहार को बदल सके, तो यह संभावित रूप से खतरनाक हो सकता है। लेकिन इसके लिए कई वैज्ञानिक बाधाओं को पार करना होगा और यह अत्यधिक अनैतिक भी होगा। हाल ही में हमने देखा कि कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में क्या हालत कर दी। ऐसे कई खतरनाक वायरस हैं जो मानवता के लिए खतरा बन सकते हैं। इबोला वायरस बहुत ही खतरनाक और घातक वायरस है। यह इंसानों और प्राइमेट्स में गंभीर बुखार और आंतरिक रक्तस्राव का कारण बनता है। इबोला के प्रकोप ने अफ्रीका में बहुत तबाही मचाई है और यह दिखाता है कि वायरस कितने खतरनाक हो सकते हैं। निपाह वायरस। निपाह वायरस एक अन्य घातक वायरस है जो चमगादड़ों से इंसानों में फैलता है। यह वायरस भी गंभीर बीमारी और मृत्यु का कारण बनता है। निपाह वायरस के संक्रमण से ब्रेन इन्फ्लेमेशन और श्वसन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। ज़ॉम्बी वायरस तो नहीं, लेकिन मौजूदा खतरों से बचने के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। मास्क पहनें, साफ सफाई रखें और जरूरी टीकाकरण कराएं। मास्क पहनना बहुत जरूरी है। इससे वायरस के फैलने का खतरा कम हो जाता है। नियमित रूप से हाथ धोना बहुत जरूरी है, खासकर जब आप बाहर से घर आते हैं या किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आते हैं। घर और आसपास की साफ सफाई बनाए रखें। वायरस और बैक्टीरिया साफ सफाई न होने पर तेजी से फैलते हैं। सभी जरूरी टीके लगवाएं। इससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है और आप वायरस के संक्रमण से बच सकते हैं। भीड़ भाड़ वाली जगहों से दूर रहें और अगर जरूरी हो तो उचित दूरी बनाए रखें।
कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि अगर पर्यावरणीय और सामाजिक परिस्थितियां बहुत खराब हो जाएं, तो ज़ॉम्बी जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़, भूकंप और तूफान इंसानों को कमजोर बना सकती हैं और ऐसे समय में बीमारियां तेजी से फैल सकती हैं। कुछ जीवाणु और बैक्टीरिया भी खतरनाक हो सकते हैं। अगर कोई नया जीवाणु म्यूटेट हो जाए और इंसानों के लिए खतरनाक साबित हो, तो यह ज़ॉम्बी वायरस जैसा कुछ पैदा कर सकता है। ज़ॉम्बी फिक्शन ने पॉप कल्चर पर बहुत बड़ा प्रभाव डाला है। यह सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है, बल्कि यह हमारी सामूहिक चिंताओं और फोबियास को दर्शाता है। ज़ॉम्बी फिल्में और टीवी शोज हमें यह दिखाते हैं कि कैसे समाज संकट के समय में प्रतिक्रिया करता है। यह हमें हमारी खुद की कमजोरियों और ताकतों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। ज़ॉम्बी गेम्स भी बहुत लोकप्रिय हैं। यह गेम्स हमें एक काल्पनिक दुनिया में ले जाते हैं जहां हमें अपनी जीवित रहने की क्षमता का परीक्षण करना होता है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद है कि आपको जानकारी मिली होगी और कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हमें कमेंट्स में बताएं कि अगला टॉपिक क्या होना चाहिए। धन्यवाद और ध्यान रखें।